जय हिंद। आज की वीडियो में देखना है हम लोग के किताब के अंदर का प्रश्न, ठीक है ना। कल के वीडियो में पढ़ाए थे किताब के अंदर का ही प्रश्न, तो आज यहाँ पे लास्ट रहेगा जो किताब के अंदर का प्रश्न, ठीक है ना। कल से होगा हम लोग के अभ्यास प्रश्न, ठीक है। तो दो क्वेश्चन जो पीछे हम लोग था किताब के अंदर का प्रश्न वो पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। वो कल वाला वीडियो में हो चुका है। आज पढ़ेंगे हम लोग 3, 4 और 1, 2, 3 वीडियो, यानी आज यहाँ पे हम लोग के किताब का चैप्टर, किताब के अंदर का जो प्रश्न होता है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चैप्टर 1 का, इसका नाम है जय प्रक्रम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है। यानी पादप में घटक के 2 है, ठीक है ना। यहाँ पे संवाहक कितने होते हैं? 2 होते हैं पादप में। एक यहाँ फ्लोएम होता है, एक यहाँ पर जाइलम होता है, ठीक है ना। तो जाइलम का क्या कार्य होता है, फ्लोएम का क्या कार्य होता है, यही बताना है, ठीक है ना। यहाँ पे तो जाइलम का कार्य यही होता है कि जाइलम जो होता है वो जमीन से, जड़ से जल और खनिज को ले आए कहां तक? पत्ती के पास पहुंचा देता है। ये क्या होता है? एक दिशीय होता है, ठीक है ना। यानी परिवहन मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना यानी पहुंचा देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाइलम क्या होता है? यह जल और खनिज को क्या करता है? परिवहन करता है, यानी पत्ते के पास ले आके पहुंचा देता है। यह एक दिशीय होता है। एक दिशीय का मतलब होता है कि सिर्फ ये एक ही ओर जा सकता है, यानी सिर्फ इसका एक ही काम है कि जल और खनिज को ले आकर पत्ता तक पहुंचाएगा। बाकी भोजन बनने के बाद इसका कोई यहाँ पे इसमें भूमिका नहीं रहता है। तो इसका सिर्फ एक काम होता है, कौन सा? यानी जमीन से खनिज और लवण ले आकर कहां तक? पत्ती के पास पहुंचा देना, ठीक है ना। एक इसमें एक और आता है, इसका नाम है फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है? ये ग्लूकोज को परिवहन करता है, मतलब जो पत्ती के पास लेकर पहुंचा देता है। ये वहां पे क्या होता है? भोजन अपना खाना बनाता है, भोजन बनाता है। तो भोजन क्या बनाता है वहां पर? ग्लूकोज। चूंकि हम लोग अलग अलग प्रकार के खाना बनाते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ही प्रकार का खाना बनाता है, इसका नाम है ग्लूकोज, जिसको पीछे क्लास में हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, ठीक है ना। जिसका फॉर्मूला हम लोग हो जाता है C6 यहाँ पे H12O6, ठीक है। ये क्या हम लोग का ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो फ्लोएम क्या करता है? ग्लूकोज को पूरे पौधे में क्या करता है? परिवहन करता है। यानी जितना भी पौधा है सबके पास मानिए खाना पहुंचाता है। वेटर का काम कौन करता है? यहाँ पे हम लोग का फ्लोएम करता है। क्लियर यहाँ पे? तो 2 चीजें हम समझ में आ गया। जाइलम से सिर्फ काम है जल और खनिज को पहुंचाना। फ्लोएम का क्या काम है? जो खाना बन जाता है ग्लूकोज, उसको पूरा टहनियों के पास भेजना, बांटना, किसका काम हम लोग का? फ्लोएम का है। क्लियर यहाँ पे? तो ये होता है दोनों का, दोनों यह संघटक है, ठीक है। किसका? पादप का संघटक है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? तो भाई पादप में जल और खनिज लवण का कैसे वहन होता है? तो होता है, सिंपल बात है कि जाइलम द्वारा। अभी बताया किसके द्वारा? जाइलम द्वारा, ठीक है ना। तो इसका कहा जाएगा हम लोग का आंसर जाइलम द्वारा। यानी लिख सकता है लो, पादप में जल और खनिज का वहन किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा ये होता है। क्लियर यहाँ पे? अब यहाँ पे ब्रिकाणु, ब्रिकाणु मतलब ब्रिक, जो हम लोग ब्रिक कितने हैं? 2 होते हैं, ठीक है ना। सबका मतलब कि ब्रिक के संख्या कितना हम लोग का? 2 होता है। क्लियर यहाँ पे? इसकी रचना, तो रचना यहाँ पे इसे ही हम लोग ब्रिक होते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग बना लीजिएगा अच्छी तरह से कॉपी में, ठीक है। ये ब्रिक का चित्र हो गया। और तथा इसका कार्यविधि का, कार्यविधि क्या होता है? तो ब्रिक के कार्य यही होता है कि रक्त को अमीनो अम्ल, ठीक है ना, या यूरिक अम्ल इत्यादि बहुत सारे उसमें अम्ल होते हैं, इसमें क्या करता है? छांट कर, ठीक है ना, और पेशाब के रास्ते से निकाल लेता है। मतलब सिंपल यहाँ सुन सकता है लो कि जो लिक्विड चीज होता है, पेशाब वगैरह होता है, उसमें बहुत सारे अम्ल वगैरह होते हैं, उसको छांट के पेशाब के रास्ते से निकालना। यानी जो शरीर में हम लोग का हानिकारक पदार्थ है, अम्ल है, उसको क्या करता है? छान के पेशाब के सहायता से निकाल देना। ये किसका कार्य होता है? हम लोग के ब्रिक का होता है, ठीक है ना। रास्ते से निकाल देता है। और रक्त छानने का काम करता है। 2 काम होता है, एक रक्त को छानने का। रक्त को कैसे छानता है? जैसे रक्त में हम लोग का यूरिक अम्ल मिला हुआ है या कोई अपशिष्ट पदार्थ मिला हुआ है जिससे हम लोग का शरीर में हानि हो सकता है, उसको क्या करता है? खून से छांट के और पेशाब के रास्ते से उसको गिराने का काम कौन करता है? हम लोग के ब्रिकाणु करता है, यानी नेफ्रॉन करता है, ठीक है ना। ब्रिक के अंदर ही नेफ्रॉन होता है, जो कि 10 लाख नेफ्रॉन लगभग होते हैं एक ब्रिक में, ठीक है ना। तो ये हम लोग इसका कार्य विधि होता है और इसका यही कार्य हो जाता है। क्लियर? यहाँ पर समझ में आ गया इससे क्या कार्य होता है और इसका फिगर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है उत्सर्जित पदार्थ से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं? तो पादप क्या करते हैं? उत्सर्जित पदार्थ क्या है पादप में? तो रेजिन और गोंद है, ठीक है ना। गोंद है और रेजिन है, ठीक है ना। तो ये दोनों कैसे? रेजिन मतलब क्या होता है? जैसे लासा वसा लोग बोलते हैं, तो लासा मानिए उसको भोजपुरी में बोला जाता है, और गोंद सब को समझता है गोंद, ठीक है ना।
तो यहाँ पर इसे क्या होता है, उत्सर्जित पदार्थ रेजिन तथा गोंद है, क्या है, दो गोंद है, ये दोनों से छुटकारा पाने के लिए क्या करता है, CO2 तथा जल का वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है ना। वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि हवा के रूप में निकलता है, ठीक है ना, वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है ना, द्वारा हार्स होता है, मतलब कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जब हार्स होता है CO2 और H2O को, तो उसमें से कौन सा हम लोग के रेजिन और गोंद निकलता है, ठीक है ना। तो ये बोलता है कि उत्सर्जित पदार्थ रेजिन और तथा गोंद से छुटकारा पाने के लिए क्या होगा, हम लोग CO2 तथा जल का वाष्पोत्सर्जन द्वारा हार्स होता है, तब क्या होता है हम लोग के ये उत्सर्जित पदार्थ के से छुटकारा मिल जाता है। क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ गया। यहाँ पे नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग आएगा, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन नियमन किस प्रकार होता है। तो नियमन क्या होता है, गर्मी के मौसम में कम पेशाब होता है, सर्दी के मौसम में ज्यादा होता है। क्योंकि गर्मी के मौसम में पसीना होता है, जब पसीना के कारण क्या होता है, यूरिक अम्ल कम बनता है, तो उसमें कम होता है, ठीक है ना। कुछ हम लोग का होता है जो पसीना का रास्ते से निकल जाता है, लेकिन ठंडी के मौसम में क्या होता है, वही यूरिक अम्ल ज्यादा बनता है, जो कि हम लोग के शरीर से नहीं निकल पाता है, तो क्या होता है, पेशाब के रास्ते से निकलता है। तो सिंपल इसका डिफिनेशन है, गर्मी के मौसम में पसीना का कारण क्या होता है, मूत्र कम बनता है, और सर्दी का मौसम में वही क्या होता है, मूत्र ज्यादा बनता है। समझ में आ गया, यहाँ अधिक मूत्र अधिक ज्यादा बनता है, ठीक है। तो आज हम लोग को सिर्फ यही पढ़ना था कि किताब के अंदर का जितना भी प्रश्न है, सारा का सारा प्रश्न खलास हो गया। कल के वीडियो हम पढ़ाएंगे कि इसका अभ्यास प्रश्न क्या होता है, और अभ्यास प्रश्न के बाद यहाँ पे इसका सेकंड चैप्टर पर चलेगा। तो आज के लिए क्लास, जय हिंद।